नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल में। दोस्तों बता दो कि बहादुरगंज विधानसभा में अभी आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा हॉट सीट बन रहा है। निर्दलीय प्रत्याशी तारिक अमीन साहब मेरे साथ मौजूद है। मैं पूछूंगा, इनसे बात करने का प्रयास करूंगा कि आखिर किस उम्मीद से ये निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, सारा कुछ मिलकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले तो तारिक अमीन साहब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं और आपको वोट पब्लिक क्यों देगी? सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है आपका। 2025 विधानसभा में, बिहार विधानसभा 2025 में मैं इस इरादे के साथ आया कि जहां बहादुरगंज विधानसभा बिहार के सीमांचल अन्य विधानसभाओं में सबसे पिछड़ा अभी तक हम लोगों को नजर आया जी, उसमें तेरागाज अत्यंत पिछड़े में थे। और ये सरकारी डेटा में भी आप जितने भी काम हुए उसमें सबसे कम तेरागाज प्रखंड में। मैं तो आज तेरागाज प्रखंड की सिर्फ बात नहीं करूंगा, मैं बहादुरगंज विधानसभा की बात करूँ। जी जितने भी उम्मीदवार अब तक आए हैं सब ने तेरागाज के लिए बड़े बड़े वादे किए। इससे पूर्व में तेरागाज सिक्ती विधानसभा के अंतर्गत आता, तब भी हमारे साथ दोहरा रवैया अपनाया। और आज ये हालात है कि अन्य क्षेत्रों में काफ़ी काम हुए हैं। तेरागाज आप घूमेंगे, आप पत्रकार बंधु, कितना ही काम हुआ है और कितना बकाया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर यहाँ रोजगार, पलायन, स्वास्थ्य, लॉ एंड ऑर्डर, ज़मीनी मामले, अंचल से संबंधित अलग अलग तरह के मामले देखने को मिलते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के मैं बिहार विधानसभा 2025 में एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से चुनाव लड़ा। जिस प्रकार में लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है और क्या यहाँ की जनता आपको पसंद करते हैं? क्या वोट देना पसंद करेंगे आपको? मैं अगर सिर्फ तेरागाज की बात करूँगा आज के समय में तो ये क्षेत्रवाद की बात आ जाती है। लेकिन जहाँ आप इस जियो पॉलिटिक्स को देखें तो ये समझ में आएगा आपको कि जितने भी उम्मीदवार अब तक आए हैं मैक्सिमम बहादुरगंज के आते हैं। हालांकि वो हमारा हिस्सा है, अगर वो सर और धर है तो हम भी पैर और हाथ हैं। लेकिन हम लोगों को उस नज़रिए से देखा जा रहा है कि हम सिर्फ वोट देने का काम करते हैं। हमारे यहाँ जब से बहादुरगंज विधानसभा के अंतर्गत तेरागाज आया है, सही उम्मीदवार आज तक हम लोगों ने तेरागाज को नहीं दिया। जब बात आती है प्रोफेसर जमील अख्तर साहब से ही शुरू करें कि तब सिक्ती विधानसभा था, उन्होंने मेहनत की, आगे आए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका नहीं हो पाया। बड़ी पार्टियों ने उन पर काफ़ी समय तक भरोसा नहीं जताया, जिस वजह से एक्टिव पॉलिटिक्स में रहते रहते आखिर उनका पॉलिटिकल करियर एंड पे आ गया। अब वो चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। उसके बाद आती है मिर्ज़ा हसनैन साहब, उन्होंने चुनाव लड़ा, सपा के टिकट से चुनाव लड़ा था, काफ़ी उस टाइम में उनको सपोर्ट मिला था, ठीक ठाक वोट भी आया था उनको। उनके बाद आया आसिफ भाई, उसके बाद ये दौर खत्म है। 2015 के बाद जब से मैं यहाँ पे मैंने तेरागाज में एक लखनलाल पंडित जी को देखा, एनडीए प्रत्याशी थे। उसके बाद तेरागाज से एक मौका था, वो कि उस मौके को सही तरीके से भुना नहीं पाया। अब जहाँ इस बार के विधानसभा चुनाव में 9 उम्मीदवार हैं, जिसमें से 8 उधर से ही एक लौता अकेला मैं। उससे पहले तेरागाज के युवा साथी सारे यहाँ के जो आम अवाम है उन्होंने कहा था कि तेरागाज से इस बार का कैंडिडेट। इस चीज़ को ध्यान में रख के 2025 में मैं चुनाव लड़ना चाहता था। हालांकि मुझे एक नई पार्टी का टिकट भी मिला था और अनफॉर्चुनेटली मेरा नॉमिनेशन नहीं हो पाया था टेक्निकल वजह से। इस बार मैंने ये दिमाग में रखा था कि जब तक तेरागाज कोई उम्मीदवार अगर होता है तो मैं नॉमिनेशन नहीं करूँ। पेपर वर्क मेरा जिस दिन नोटिफिकेशन आया था उस दिन से तैयार था, लेकिन जब समय आया चुनाव का 12:30 बजे तक मैंने वेट किया कि कोई तो तेरागाज का ज़मीन से जुड़ा हुआ बंदा, कोई तेरागाज का लाल हो जो नॉमिनेशन, आज अगर नॉमिनेशन हो जाता तो तारीख का नॉमिनेशन नहीं है। रही बात मेरे चुनाव से, मैं अगर काफ़ी समय से अगर कोशिश करता, जैसे इस्माइल आज़ाद भाई कर रहे थे, शायद किशोर देवी कर रही थी, शायद श्यामलाल भाई कर रहे थे, शौकत भाई कर रहे थे, लखन जी कर रहे थे, अन्य गणमान थे यहाँ, काफ़ी कोशिश कर रहे थे। एनडीए हमारे मुस्लिमों में से भी थे, मुझे जहाँ तक जानकारी, सब चीज़ों से हर तरीके से फाइनेंशियल भी उनके साथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग
पोजीशन में थे, कर सकते थे। लेकिन एनडीए यहाँ तक कि टेरागाज पे भरोसा कांग्रेस ने कभी नहीं जिताया, जदयू ने नहीं, राजद ने, यहाँ की एनडीए तक ने नहीं उनको भरोसा, टेरागाज वालों को दरकिनार कर। आज ये स्थिति होगी। टिकट टेरागाज के लोगों को या बहादुरगंज के लोगों को छोड़ के किशनगंज के कैंडिडेट को दिया। बाहरी तो वार्ड मेंबर यहाँ एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप विधानसभा के लिए बड़ा मुश्किल वाला मामला है। फिर उनकी कार्यप्रणाली भी होनी चाहिए, उनका योगदान भी होना चाहिए। अगर मैं 2 महीने से मेहनत करता तो हो सकता था कि मेरे साथ और लोग नॉमिनेशन करते, मैं उनके बीच में दब जाता। तो मैंने सोचा कि मैं 12:30 बजे तक वेट करता हूँ, तब मेरा ऐलान करता। और आज मैं टेरागाज के युवा, आम अवाम, बड़े बुजुर्गों, बहादुरगंज के सारे आम अवाम से कहना चाहता हूँ, बहादुरगंज विधानसभा के, कि आपके पास एक उम्मीदवार है। आज उसने एक आवाज़ बुलंद की है। भले ही बहादुरगंज वाले उस मकान की हैसियत रखते हों, लेकिन हम छप्पर की हैसियत रखते हैं। अगर हमारा खूंटा नीचा करके रखा गया है तो हम उस खूंटे को बुलंद करके उस घर का, उनको यहाँ तक डर होता है कि अगर छप्पर ऊंची हो जाएगी तो घर का नज़रिया बदल जाएगा। वो इस तरह से अगर इस हैसियत से समझते हैं। टेरागाज के लोगों से कहना चाहता हूँ, आप उनकी स्टेज पे चढ़ते हैं, क्या उस चमक धमक में आपने अपनी ज़मीन को खो दिया? जिस ज़मीन से जुड़े हुए हैं, आपके अंदर इतनी सलाहियत नहीं कि आप में से अपने में तो उठ जाए। मुखिया, सरपंच, जिला परिषद में आज लाखों खर्च करते हैं आप। आपके पास 40 लाख का लिमिट है, 5-10 लाख रुपए खर्च करके विधानसभा नहीं लड़ सकते। तारीख की क्या हैसियत? अगर मुझे पैसे कमाना होता तो मैं ठेकेदार बन जाता। 2 बार जिला परिषद लड़ा, मैंने सबसे बड़ी गलती की है। 2015 में मुझे जिला परिषद नहीं लड़ना चाहिए, मुझे विधानसभा लड़ना चाहिए। 2020 में मुझे विधानसभा सब इधर आ जाए ना, वहाँ कहाँ। देखिए दोस्तों, मैं बता दूं कि टेरागाज के लाल से मैं बात कर रहा हूं, और जिस प्रकार से प्रत्याशी सब क्षेत्र में मिल रहा है, इसी प्रकार से बात करने का प्रयास करता हूं। मैं कोशिश में लगा हूं और लोगों से क्या मिजाज चल रहा है और लोग क्या इनके प्रति सोच रहे हैं। अब पूरे बहादुरगंज विधानसभा के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लास्ट सवाल है। मैं संदेश देना चाहूँगा, मुझे लालसा नहीं कि मैं विधायक बनूं, मैं राजनीति करूं। मैं एक दर्द के साथ आया हूं, मैं इस मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान, और मैं इस मिट्टी में ही दफन होना चाहूँगा। लेकिन 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक अगर मुझे किसी के पैरों में गिरना पड़े टेरागाज की ज़मीन के लिए तो मैं जीत। मुझे अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए जितना झुकना पड़े मैं झुकूँगा। हर एक दर तक जाऊँगा, पैदल जाऊँगा। मुझे नहीं हो सकेगा सारे वार्ड में, जितना हो सकेगा मैं पैदल जाऊँगा। सारे मजबूती के साथ लड़ूंगा, हर सरमाए के साथ लड़ूंगा, जिस ताकत से लड़ना होगा उस ताकत से लड़ूंगा। लेकिन जन जन तक पहुँचने की पूरी कोशिश करूँगा। पैदल यात्रा, पद यात्रा जैसे भी होगी मैं करूँगा। मुझे जितना लोगों के साथ हाथ पकड़ के करना होगा, हाथ पकड़ के, पैर पकड़ के करना होगा, मैं हर एक इंसान तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और हर एक इंसान को ये कहने की कोशिश करूँगा, आज मौका है आपके पास, आप टेरागाज से अपना उम्मीदवार बना, वो मजबूती से आप आगे तक पहुँचा सकते हैं। अगर वो सदन तक पहुँचेगा तो मजबूती से अपनी बात रखेगा। आज मेरे टेरागाज के नेता दूसरे मंचों पे जाकर टेरागाज की कमियों को गिनाते हैं, क्या आपको टेरागाज में वो मंच नहीं बना सकते? आप खड़े होते, कल मैं नॉमिनेशन करूँ ना करूँ। आज मैं सुसाइडल मामले में हूँ आज के डेट में। आज मेरी पूरी ज़िंदगी दांव पे लगी पड़े। मैं कितना पीछे जाऊँगा अगर मेरी हार होती है, और अगर मेरी जीत होती है तो आप सबकी जीत होती है। मैं दोनों पक्षों को लेकर चलना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई धर्म की बात नहीं होती, यहाँ प्यार, मोहब्बत और आपसी मेल भाव से ज़िंदगी चलती है। मैं उसी के बात को लेकर जन जन तक पहुँचने की कोशिश करूँगा। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि मेरे बड़े भाइयों, जो आप लोग दूसरे के लिए कर रहे हैं, 20 साल तक एक दूसरे को जिताते हुए आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सब हकदार हैं। लेकिन टेरागाज में आज से लेकर 11 तारीख तक कितने वोट हैं टेरागाज के बताइए आप? 12 पंचायत में, बहादुरगंज में 2 लाख 91 तकरीबन लाख के करीब वोट। पोलिंग कितना होता है वो आपके पास डेटा है। उस हक का, उस वोट का हकदार आज तक 11 तारीख तक में आप कितना देते हैं वो आप पे निर्भर करते हैं। मैं अपने हक की बात कर रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये थे हमारे साथ तारिक अनवर साहब। बहुत अच्छा इन्होंने बात किया टेरागाज के विषय में, क्योंकि टेरागाज की तरक्की के विषय में। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना कमेंट पर अपना राय ज़रूर देना।